I'll be done just to sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. दुनिया में 1.5 अरब से ज़्यादा और भारत में हर 5वीं महिला को पीसीओडी है। अब जितने भी लड़के या आदमी ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये तो औरतों की बीमारी है, तो हमें इसके बारे में जानने की या समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें मैं बता दूं कि पीसीओडी की वजह से औरतों में इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारे शरीर में ब्लड शुगर या ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है बाकी औरतों के मुकाबले। तो आई एम श्योर अगर आपके घर में किसी भी औरत को या लड़की को इनमें से कोई भी बीमारी होती है, तो ये सारी बीमारियां बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर इनमें से कोई भी बीमारी होती है तो ये कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए। पीसीओडी की फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है। पीसीओडी में जो ओवरीज होती हैं यानी कि अंडेदानी या अंडाशय भी जिसे कहते हैं, उसकी बाहरी परत पर छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, सिस्ट की जिन्हें कहा जाता है। कहीं कहीं पर हिंदी में रसौली भी इसे इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। ऐसी रसौलियाँ या गांठें छोटी छोटी बन जाती हैं, जिनकी वजह से ओवरीज का या अंडेदानी का साइज बड़ा हो जाता है, बहुत सारी परेशानियाँ हमारे शरीर में पैदा करती हैं। चलिए अब बात करते हैं लक्षणों की यानी कि सिम्टम्स की। किन सिम्टम्स को देखकर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आपको पीसीओडी की समस्या हो। तो सबसे पहला लक्षण या सिम्टम होता है माहवारी या फिर मेंस्ट्रुएशन। तो जब माहवारी बहुत ही ज़्यादा अंतर के साथ होने लगती है, कई महीनों का अंतर हो जाता है, या फिर माहवारी बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है, बहुत कम मतलब स्पॉटिंग की तरह से माहवारी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द जो कि आपकी बर्दाश्त से बाहर है या आपको पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। तो ये सारे लक्षण इस चीज़ की ओर इशारा कर सकते हैं कि शायद आपको पीसीओडी की समस्या है। दूसरा लक्षण होता है वज़न का बढ़ना, वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ना। हालांकि आप नॉर्मली खा रहे हैं और नॉर्मल जो फिज़िकल एक्टिविटी आप पहले करते थे वही सब कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बाहर का जंक फूड भी नहीं खा रहे हैं, मतलब आपको ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है कि आपका वेट क्यों बढ़ रहा है। तो अचानक से बहुत ज़्यादा वेट का बढ़ जाना भी इस तरफ इशारा करता है कि शायद आपको पीसीओडी की समस्या है। तीसरा लक्षण आप देख सकते हो अपनी स्किन में, यानी कि आपकी त्वचा में आने वाले जो बदलाव हैं उनको आप नोटिस करके आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो गई है जो कि पहले नहीं थी। आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा कील, मुहासे, पिंपल्स होने लगे हैं, पैचेस होने लगे हैं। तो ये सब भी एक लक्षण है इस चीज़ का कि आपको पीसीओडी है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा जो लक्षण पीसीओडी के पेशेंट्स में देखा जाता है वो है इनफर्टिलिटी या फिर बांझपन। आई हेट दिस वर्ड एनीवेज। तो बांझपन या फिर बच्चा पैदा ना हो पाना एक बहुत बड़ा लक्षण है पीसीओडी के केसेस में, बहुत ही आम एक चीज़ है ये। तो दुनिया में जितने भी कपल्स बच्चा पैदा करने के लिए इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, उनमें से 30% को पीसीओडी होता ही है। सो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है और पीसीओडी कितना बड़ा रोल प्ले करता है इनफर्टिलिटी में। उसके अलावा कुछ केसेस में डिप्रेशन, हालांकि बहुत रेयर होता है, बट डिप्रेशन भी एक सिम्टम की तरह देखा गया है। उसके अलावा जो बहुत कॉमन है वो है आपके सिर के बाल झड़ना, और या फिर अनचाहे बाल, या मतलब कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर नॉर्मली लड़कियों को बाल नहीं होता, जैसे कि चेहरे पर, तो वहाँ पर जब आपको बाल दिखने लगे तो वो भी इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद आपको पीसीओडी की समस्या हो रही है। एनीवेज ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की कि किन कारणों से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आपको हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं कॉजेज़ की, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई है इस तरफ। पीसीओडी को उसकी एंटायरिटी में यानी कि अच्छी तरह से उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर अभी तक कोई रिसर्च नहीं की गई है। हालांकि इसमें चेंजेस अब देखने को मिल रहे हैं, इस तरफ कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुझे पता है इस कारण से आपको पीसीओडी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पीसीओडी को नॉर्मली हमारे एनवायरमेंटल
और जेनेटिक फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन की तरह देखा जाता है कि मतलब हमारे आसपास के वातावरण में और हमारे आनुवांशिक जो कुछ फैक्टर्स या तत्व मिलकर पीसीओडी की समस्या पैदा करते हैं हमारे शरीर के अंदर। लेकिन एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है क्यों होता है पीसीओडी। ठीक है, तो ये हो गई कॉजेज। अब हम बात करते हैं पीसीओडी के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि क्योर के बारे में। तो कोई क्योर नहीं है, देयर इज़ नो क्योर फॉर पीसीओडी। कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसको खाकर, या कोई ऐसा ट्रीटमेंट या कोर्स नहीं है जिसको लेकर हम कहें कि हमें पूरी तरह से पीसीओडी से निजात मिल गई है। ऐसा अभी तक तो कोई इलाज है नहीं। बट देयर आर मेनी वेज एंड मेथड्स विच वी कैन यूज़ टू एलिमिनेट और डिक्रीज द सिम्टम्स। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनको कुछ हद तक कम कर सकते हैं, कुछ हद तक दबा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर्स आपको बहुत सारे तरह के ट्रीटमेंट या दवाइयाँ ऑफ़र करते हैं। ये जो दवाइयाँ या ट्रीटमेंट होते हैं ये बेसिकली आपको किस तरह के लक्षण बहुत ज़्यादा अपने अंदर दिख रहे हैं, डॉक्टर को दिख रहे हैं, उनके बेसिस पर आपको दवाइयाँ दी जाती हैं उनको ठीक करने के लिए या उनमें उनमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है वज़न कम करना। तो वज़न कम करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीओडी के ट्रीटमेंट में या इलाज में। अगर आप किसी में वज़न बढ़ा हुआ है, एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसमें अगर आप 5% का भी सुधार करते हो, यानी मतलब आप 5% भी अपना वेट कम कर पाते हो, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आपको छुटकारा मिलता है। तो वज़न कम करने के लिए मोटी मोटी बातें बताई जाएँ तो वो होती है आपको एक कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक है अपना वो कम करना होता है। तो आपको एक लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट को फॉलो करना होगा। उसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी, एक्सरसाइज करनी शुरू करनी होगी, पानी बहुत ज़्यादा पीना शुरू करना होगा। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं। बहुत सारे तरीके और मेथड होते हैं इन पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए, कम या उसके लक्षणों को कम करने के लिए। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज़ वो बहुत एक बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। कोई फ़ायदा नहीं अगर हम पीसीओडी की वीडियो बना रहे हैं और उसको ठीक करने के लिए या जो भी हम अपने ऑब्वियसली डॉक्टर की हेल्प के अलावा जो भी हम खुद से कर सकते हैं उसके बारे में हम बात ना करें। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या करना है आपको पहले तो जो भी लक्षण आप अपने अंदर देख रहे हो और आपको लग रहा है कि इनकी वजह से हो सकता है ये मुझे पीसीओडी की वजह से हो रहे हैं, तो उन सारे लक्षणों को पहले तो आपको नोट करना है, उनकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना के आपको ये नोट करना है कि कितने समय से आपको ये हो रहे हैं, कितने टाइम से आपके अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, ये लक्षण आपको दिख रहे हैं। उसके अलावा आपको अपनी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है यानी कि माहवारी है उसका रिकॉर्ड रखना होगा कि आपको हर महीने किस डेट से कब तक होती है और कितने अंतर पर हो रही है, ये सब आपको नोट करके रखना है। तीसरी चीज़ जो होती है वो आपको अपनी पर्सनल और मेडिकल इन्फॉर्मेशन अपने साथ तैयार रखनी है जब आप डॉक्टर के पास जाएं। उसमें अगर कोई आप किसी तरह की मेडिसिन और ले रहे हैं या सप्लीमेंट और ले रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो यही सारी चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने बोला कि वेज और मेथड जिनसे हम अपने पीसीओडी की सिचुएशन को सुधार सकते हैं उसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पर जब भी मेरी दूसरी वीडियो आएगी आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत से बनाई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।